अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। खबरों से खबर नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। डिजिटल कार्ड की बुनियाद पर कर्जों की मंजूरी अमल में लाई जाए, जिला कलेक्टर टीवेनी कृष्णा रेड्डी ने बैंकर्स को दी हिदायत। तेलंगाना जागृति के ज़ेर-ए-तमाम दाशरती 100 साला तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। हुकूमत ने दाशरती को वो सरकारी एजाज़ नहीं दिया जिसके वो मुस्तहिक़ थे। MLC की कविता। निज़ामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्टाफ का मुस्लिम ख़वातीन के खिलाफ मुतसाबाना रवैया। हॉस्पिटल से रुजू मुस्लिम ख़वातीन को बुर्का उतारने पर किया जा रहा है मजबूर। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिस क़ायदीन की सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल से मुलाकात। खाती स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लक्ष्मी तालाब, काकतिया तालाब के अलावा सैलाबी तालाब में कुछ ज़खायर आब की इजराई अमल में लाई जाए। बालकोंडा पुश्त पर मौजूद किसान को सहारा देने की साबिक़ वज़ीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने की ख्वाहिश। बाहैसियत MLA के तौर पर एक भी बदउनवानी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ अफराद की जानिब से गैर ज़रूरी तौर पर अफवाहें फैलाते हुए माहौल को ख़राब कर रही है। आर्मर MLA राकेश रेड्डी अहदेदारों के साथ इजलास किया मुनक़्क़िद। जिला सरकारी हॉस्पिटल में फिर एक बार लिफ्ट हुई बंद। लिफ्ट में फंसी हुई आवाम को एक बड़ी जद्दोजहद के बाद किया गया महफूज। सरकारी हॉस्पिटल की तरक्की के लिए खर्च की जाने वाली रकम की जांच लाजमी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। रियासत भर में 25 जुलाई नए राशन कार्ड की तकसीम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत भर में नए राशन कार्ड्स की तकसीम का अमल 25 जुलाई से 10 अगस्त तक मंडल सतह पर सरकारी तौर पर अंजाम देने की हिदायत दी है। इन्होंने जिला कलेक्टरों के साथ मुनक़्क़िद वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस प्रोग्राम को मुनज़्ज़म और शिफाफ अंदाज में रोबे अमल लाया जाए। रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि तमाम मंडल मराकीज़ में राशन कार्ड्स की तकसीम की जाए और इस अमल में अरकान असम्बली और ज़ैली इंचार्ज विज़रा को भी शामिल रखा जाए ताकि अवाम में एतमाद पैदा हो और हुकूमत की फलाही स्कीमों का फ़ायदा बराह रास्त मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचे। इन्होंने जिला कलेक्टरों को हिदायत दी कि हर मंडल में राशन कार्ड तकसीम के प्रोग्राम की निगरानी वो खुद और एडिशनल कलेक्टर करें ताकि इस अहम अमल में किसी किस्म की कोताही न हो। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बारीक चावल की सरबराही के बाद अवाम की राशन शॉप में दिलचस्पी बढ़ी है और राशन कार्ड्स की अहमियत में इजाफा हुआ है, इसलिए इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मुकम्मल शिफाफियत के साथ मुस्तहिक़ अफराद को राशन कार्ड जारी किए जाए। निज़ामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्टाफ का मुस्लिम ख़वातीन के खिलाफ शरंगेज़ी रवैया। हॉस्पिटल से रुजू मुस्लिम ख़वातीन को बुर्का उतारने पर किया जा रहा है मजबूर। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिस क़ायदीन की सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल से मुलाकात। खाती स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा।
ضلع گورنمنٹ ہاسپٹل سے رجوع ہونے والی وہ شریک دواخانہ مسلم خواتین اور مریضوں کو ہاسپٹل اسٹاف کی جانب سے علاج کے دوران برقع اتارنے پر مجبور کیے جانے کی میڈیا و سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہے خبروں کی تناظیر میں آج صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر نظام آباد مجلسی قائدین نے انچارج سپرنٹینڈنٹ گورنمنٹ ہاسپٹل نظام آباد مسٹر رامولو سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی اور انہیں ایک تحریری شکایت پیش کی۔ اس ملاقات کے ذریعے انچارج سپرنٹینڈنٹ گورنمنٹ ہاسپٹل مسٹر رامولو کو بتایا کہ شہر کے ضلع سرکاری دواخانے میں برسر خدمات وارڈ بائے اور اسٹاف کی جانب سے ہاسپٹل میں اپنی علاج کی غرض سے رجوع ہونے والی مسلم خواتین کو برقع اتارنے کے لیے سختی کے ساتھ دباؤ بنا کر انہیں برقع اتارنے پر ہی علاج کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ مجلسی قائدین نے بتایا کہ ڈلیوری کے لیے شریک دواخانہ ایک مسلم خاتون مریضہ اور اس کے ہمراہ موجود مسلم خواتین کو بھی برقع اتارنے کی دھمکی دیتے ہوئے برقع اتارنے پر اسٹاف کی جانب سے مجبور کیا گیا۔ خلاف ورزی پر ان مسلم خواتین کے ساتھ متصابانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے بدتمیزی کی گئی ہے اور برقع اتارنے پر ہی مریضوں کے اہل و عیال رشتہ دار مسلم خواتین کو وارڈ روم میں جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس واقعے کی مکمل ویڈیو میڈیا و سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہے۔ سرکاری محکموں بالخصوص گورنمنٹ ہاسپٹلس میں اس طرح شرپسند عناصر کی جانب سے بدبختانہ واقعات کی مذمت کرتے ہوئے مجلس قائدین نے اپنی شدید ناراضگی و برہمی کا اظہار کیا اور ہاسپٹل کے مسلمانوں کے خلاف متصابانہ ذہن رکھنے والے شرپسند عناصر اور اسٹاف و سیکیورٹی عملہ جو اس بدبختانہ واقعے میں ملوث ہے کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرتے ہوئے انہیں ملازمت سے برخاست کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ گورنمنٹ ہاسپٹل انچارج سپرنٹینڈنٹ مسٹر رامولو نے اس خصوص میں جامع تحقیقات کے ذریعے خاکی پائے جانے والے طبی عملہ و مسلم خواتین کے خلاف متصابانہ رویہ اختیار کرنے والے شرپسند سیکیورٹی ملازم کے خلاف سخت کارروائی کرنے مجلس قائدین کو تیقن دیا ہے۔ اس موقع پر ٹاؤن صدر مجلس شکیل احمد فاضل، ضلع صدر محمد فیاض الدین، ٹاؤن جنرل سیکریٹری محمد شہباز احمد، جوائنٹ سیکریٹری اعجاز حسین، سابق کارپوریٹرز محمد نصیر الدین، عبدالعلی، میر ارشد علی، محمد مستحسن، ماجد صدیقی اور ارشد پاشا، خلیل احمد موجود تھے۔ آج نظام آباد MIM یونٹ گورنمنٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں آ کے سپرنٹینڈنٹ سے ملاقات کرنے کی وجہ یہ کہ کچھ دن قبل یہاں پر ہاسپٹل کے پریمیسز میں اندر ایک مسلم خواتین کو جو سیکورٹی تو یا اسٹاف جو بھی ہے وہ لوگ یہ کر رہے تھے کہ اس کا برقع اتارنے کے لیے اصرار کر رہے تھے۔ اس درمیان میں ہمیں معلوم ہوا تو ہم سپرنٹینڈنٹ صاحب راملو صاحب سے آ کے ملاقات کی اور یہ فرقہ پرست جو سیکورٹی یا جو بھی اسٹاف ہے اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، کیونکہ یہ خصوصاً تلنگانہ میں ہو یا ہندوستان میں ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ ہاسپٹل میں برقع اتار کے آنا۔ اس لیے ہم سپرنٹینڈنٹ صاحب سے پرزور مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ ایسے پورے عناصر کو ڈھونڈ کے ان کو معطل کرے، اور سپرنٹینڈنٹ صاحب نے ہمیں بتایا کہ صرف 2 دن کا موقع دیجیے، 2 دن میں میں انکوائری کر کے اس کو سسپینڈ بھی کروں گا اور آگے ایسا نہ ہو اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر نے پیر کے روز اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو پیش کردہ اپنے استعفیٰ میں کہا کہ وہ صحت کی دیکھ بھال کو ترجیح دیتے ہوئے اور طبی مشورے کے مطابق فوری طور پر اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ انہوں نے آئین آرٹیکل 77 کے تحت استعفیٰ دیا اور کہا کہ یہ میرے لیے فخر اور اطمینان کی بات رہی کہ میں اس اہم دور میں ہندوستان کی بے مثال اقتصادی ترقی اور ہمگیر پیش رفت کا مشاہدہ کرنے اور اس میں حصہ لینے کا موقع پا سکا۔ تعلیم سے ہی تبدیلی و بہتر مستقبل ممکن، کورٹلہ بیت المال ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے طلباء میں مفت تعلیمی اشیاء کی تقسیم تقریب سے دانشورہ کا خطاب۔ بیت المال ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام طالبات میں مفت بیگ اور قلم کی تقسیم AJM فنکشن ہال کورٹلہ میں بیت المال کورٹلہ کے زیر اہتمام حضرت مولانا مفتی سید مظہر قاسمی نقشبندی صدر بیت المال کورٹلہ کے زیر اہتمام ایک اجلاس منعقد ہوا کہ غریب مسلم طالبات کے لیے مفت بیگ تقسیم کرنے کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ مولانا نے طلباء سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان مرد و عورت کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور اس کے لیے ہر ایک کو خود پرستی اور استقامت کے ساتھ
साथ तालीम हासिल करें। आने वाले दौर टेक्नोलॉजी के लिहाज से जदीद मशीनों और कंप्यूटर्स का दौर होगा। इस दौर में सिर्फ पढ़े लिखे ही आगे बढ़ेंगे और जो नहीं पढ़ते वो पीछे रह जाएंगे। इन्होंने कहा कि हर किसी को मेहनत से पढ़ना चाहिए और आला मुकाम तक जाना चाहिए। बैतुल माल नायब सदर मौलाना मुश्ताक साहब, रफ़ी एजाज साहब, मकीन साहब, खय्यूम साहब, नजीब साहब, बारी साहब, एजाज साहब, राकीन, तुलबा, असातिज़ा, बच्चों के वालिदैन और अवाम ने शिरकत की। आज का जो ये बैग्स और स्टेशनरी की तकसीम का जो प्रोग्राम है तलबा और तालिबात में, इसका एक अहम मकसद ये है कि हमारे बच्चे यकसुई के साथ, दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल करें, अपनी किताबों की हिफाजत करें, अपनी कापियों को सलीके से रखें और उन्हें ख़राब होने और पढ़ने से बचाएं। ये जो इंतज़ाम किया जा रहा है ये बैतुल माल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से किया जा रहा है और बैतुल माल अपने उम्मत के कौम के बड़े के जो बच्चे हैं उनके लिए तालीम के मैदान में बहुत आगे बहुत कुछ करना चाहता है। बैतुल माल के जो कारकुनान हैं, माहिरीन हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे तालीम में आगे बढ़ें, इसलिए आप लोग ज़रूर दिलचस्पी से तालीम। तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम दाशरती की 100 साला तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने का MLC की कविता ने किया इजहार। तेलंगाना की मुमताज़ इनकलाबी शायर दाशरती कृष्णामाचारी की 100 साला योम पैदाइश तकारीब तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम प्रताप रेड्डी तेलुगु वेशा विद्यालम नामपल्ली में निहायत शान व शौकत से मनाई गई। तकारीब का आगाज़ रूह को झंझोड़ देने वाला रक़्स व अदबी पेशकश से हुआ जिसने हाज़रीन पर गहरा असर छोड़ा। तकरीब में सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसल BRS के कविता ने शिरकत की और मारूफ सीनियर सहाफ़ी के श्रीनिवास की शायरी मजमुआ हाथों दाशरती की इनकलाबी नज़मों पर मुश्तमिल अग्निशिका की रस्म इजराई अमल में आई। के कविता ने इस मौके पर खिताब करते हुए बताया कि दाशरती जैसी अजीम शख्सियत की 100 साल जयंती तकरीबात को सरकारी सतह पर मनाने के लिए हम पिछले 1 साल से रियासती हुकूमत से मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं, मगर अफसोस की हुकूमत ने किसी भी सतह पर इन्हें वो इज्जत व तौखीर नहीं दी जिसके वो हकीकी तौर पर मुस्तहिक थे। इन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत ने इनकी याद में शक में पानी भी नहीं डाला, तो हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। तेलंगाना जागृति एक समाजी, सकाफती और इनकलाबी तहरीक की नुमाइंदा तंजीम है। हमने निज़ामाबाद में इनके मुजस्मे की तनसीब के जरिए भी अपना फर्ज निभाया है। कविता ने कहा कि दाशरती छोटे से गांव चिनागोड़ में पैदा हुए, लेकिन इनका दिल और फिक्र बहुत वैसी था। दाशरती ने अपनी इनकलाबी शायरी से न सिर्फ जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई बल्कि अवाम में बेदारी भी पैदा की। इन्होंने कहा कि आज के दौर में बहुत से लोग AC रूम्स में बैठकर इनकलाब पर बात करते हैं, मगर दाशरती वो शायर थे जो कबाइलों, दलितों, बंजारियों और पसमानदा तबकात के दरमियान जाकर उनके दर्द को समझते और अपनी शायरी के जरिए उनकी आवाज़ बनने का इजहार किया। గలిగినటువంటి గొప్ప కవి మన దాశరథి గారు. ఇవాళంటే మనం ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నాం. ఒకప్పుడు రాచరికం, మాట్లాడితే గొంతులు కోసేసేటటువంటి చాలా కర్కోటకమైనటువంటి పాలన జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రతినిత్యం ముందు చిన్న గూడూరులో జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాలను ఎండగట్టి ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి ఆయన నిలగొడితే వాళ్ళ కుటుంబం అంతా పోయి ఖమ్మంలో తలదాసుకుంటారు పాపం. అయినా సరే అక్కడుంటే ఇంకా పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్రం మొత్తం మీద జరుగుతున్న ఆనాడు హైదరాబాద్ స్టేట్ జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాలను కూడా బయటికి తీసుకొచ్చి ధైర్యంగా నిజాం రాజును అనేక రకాలుగా విమర్శించి ప్రజల్లో చైతన్యం నింపడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి గొప్ప మనిషి దాశరథి గారు. जिला सरकारी हॉस्पिटल में फिर एक बार लिफ्ट हुई बंद। लिफ्ट में फंसी हुई आवाम को एक बड़ी जद्दोजहद के बाद किया गया महफूज। सरकारी हॉस्पिटल की तरक्की के लिए खर्च की जाने वाली रकम की जांच लाजमी। शहर निज़ामाबाद में हुकूमत की जानिब से ज़िला सरकारी हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाया गया था, जिसमें गरीब आवाम के लिए एक खानगी हॉस्पिटल की तरह हर सहूलत की फरहमी के साथ बनाया गया था, लेकिन वक्त के साथ इसकी देखभाल में कोताही के सबब आवाम की मुख्तलिफ इक़साम तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इसी की एक मिसाल है कि फ़िलहाल ज़िला सरकारी हॉस्पिटल में कई लिफ्ट गैर कार आमद है और जो काम कर रही है वो कब मरीजों वो इनके अहबाब की जान ले सकती है, उसका कोई इल्म नहीं। आज फिर से जिला सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद लिफ्ट उस वक्त बंद हो गई जिस वक्त इसमें एक बड़ी तादाद में मरीज वो इनके अहबाब मौजूद थे। काफ़ी वक्त की मुशक्क़त के बाद इन्हें लिफ्ट से बाहर निकाला गया। वाज़ेह रहे कि
इस तरह के कई वाक़यात पर पर्दा डालने के लिए ही यहाँ का एक बड़ा हिफाजती अमला यहाँ पर काम कर रहा है, ताकि इस हॉस्पिटल में तरक्की ना हो सके, जिस पर कार्रवाई लाहिक ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर आने वाली अवाम की जान की हिफाजत हो सके। CPM ताज़ियती जलसे आम में क़ायदीन ने VN अच्युतानंदन की अज़ाइम को हासिल करने का किया इजहार। CPM पार्टी के आला क़ायदीन में एक वाहिद शख्स केरला के साबिक़ा वज़ीर आला साबिक़ा पोलिट ब्यूरो VN अच्युतानंदन नासाज सेहत की वजह से 101 साल जिंदगी गुजारते हुए हाल ही में फौत होने के मौके पर जिला पार्टी दफ्तर में इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर CPM जिला सेक्रेटरी A रमेश बाबू ने कहा कि साल 1940 में कम्युनिस्ट पार्टी में 17 साल की उम्र में रकुनत साजी हासिल करने वाले VN अच्युतानंदन की कई अवामी तहरीकों के जरिए जद्दोजहद करते हुए 7 बार मुंतखब होने के अलावा 2 बार अपोजिशन क़ायद के तौर पर और 1 बार रियासती वज़ीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम देते हुए कई अवामी फलाही स्कीमात को रोबे अमल में लाते हुए तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को स्कीमात के समरा से फैज़याब किया गया। इन्होंने कहा कि हर एक शख्स इनके नक्श कदम पर चलते हुए इनके फ़राइज़ को हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में CPM जिला सेक्रेटरी मेंबर P वेंकट रामुलु, जिला कमेटी मेंबर विघ्नेश सुरेश, शहरी क़ायदीन के रामुलु, दिनेश, राजू, उदय के अलावा दीगर ने शिरकत की। लक्ष्मी तालाब काकतिया सैलाबी तालाब के लिए वाफिर मकदार में ज़खायर आब की इजराई अमल में लाने की साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने SRSP SE श्रीनिवास से की ख्वाहिश। साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA विमला प्रशांत रेड्डी ने बाज़रिए फ़ोन के तहत SRSP SE श्रीनिवास राव गुप्ता से बात करते हुए कहा कि बारिश न होने वाले मुश्किल सूरत हाल में फसलों की हिफाजत करने के लिए SRSP ज़खायर आब छोड़ते हुए बालकोंडा हल्के के कट्टे पर मौजूद किसानों को सहारा देने की SRSP SE से ख्वाहिश की। बरोज़े मंगल फ़ोन के ज़रिए इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि किसानों की जानिब से आने वाले मुतालबे से साथ साथ काश्तकारी के लिए आब ज़ख़ीरा की फरहमी अमल में लाने वाली जिम्मेदारी के बारे में याद दहानी की। इस सूरत हाल में ख़ास तौर पर 4 मुतालबा किए गए, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से है। 1, लक्ष्मी किनाल के ख़ास तालाबों में आबी ज़ख़ायर की इजराई अमल में लाई जाए। 2, काकतिया किनाल को ज़ख़ायर आब कम इजराई अमल में लाने की सूरत में उपलूर के पास गेट डाल सकते हैं। इस ज़ख़ायर आब को खेत खलियान की तरफ मोड़ दिया जा सकता है। 3, इसी तरीक़ेकार के तहत सैलाबी किनाल में कुछ ज़ख़ायर आब का अखराज अमल में लाने की सूरत गेट को मुक़फ़ल करते हुए पानी को फसलों की तरफ खराज किया जा सकता है। 4, पावर हाउस से जाने वाले फसल पानी को गोदावरी नदी के पिछली सतह में जाता है। मवेशियों और पीने के पानी के लिए काफ़ी कार आमद होगा, लिहाजा फौरी तौर पर जिम्मेदार अहदेदारों के अलावा गवर्नमेंट को किसानों की ख्वाहिश के बारे में आगाही फराहम करके SRSP से ज़रूरी ज़ख़ायर आब की इजराई अमल में लाने की ख्वाहिश की। SRSP 20 ప్లస్ 21 అవును సార్ 20 ప్లస్ 20 ప్లస్ లోకలే వస్తున్నాయి, పైకి లేవు. ఇంకా ఏం లేవు సార్, పైకి లేదు సార్, ఇంకా పైకి వెళ్ళి వస్తున్నాయి. కానీ మన కాన్స్టిట్యున్సీ కొద్దిగా కాపాడుకోవాలి కదా ఎస్సీ గారు. మా కాన్స్టిట్యున్సీ సార్ మన లోకల్ కాబట్టి సార్ ఇప్పుడు 3-4 డిమాండ్లు వస్తున్నాయి. సార్ ఒకటి వచ్చి లక్ష్మీ కెనాలు కొద్దిగా ఇవ్వమంటున్నారు. సార్ ఒక్క స్పెల్ కొద్దిగా ఇచ్చి చూడండి, వర్షాలు పడితే మళ్ళీ ఆపేద్దాం. సార్ అంటే మనం ఇచ్చారంటే మనకి అది ఈ కమిటీలో డిసైడ్ కావాలా సార్, వాటర్ ఇవ్వాలనేది కమిటీలో డిసైడ్ అయితే కూడా ఎమ్మెల్యే గారు రిక్వెస్ట్ చేశారని చెప్పి మీ సీఈకి చెప్పండి. సార్ మీ సీఈకి చెప్తే నేను కూడా మాట్లాడతా సీఈ గారికి. आज दाशरथी कृष्णामाचार्य यूलू की जयंती के मौके पर BRS क़ायदीन ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलाए अक़ीदत। आज दाशरथी कृष्णामाचार्य की जयंती के मद्देनजर शहर के यल्लमा गुट्टा पर वाक़ BRS पार्टी दफ्तर में साबिक़ा ZP चेयरमैन BRS पार्टी रियासती सेक्रेटरी दादर नागारी विठल राव के ज़ेर तमाम जयंती तक़ारीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर साबिक़ा ZP चेयरमैन दादर नागारी विठल राव के अलावा BRS पार्टी शहरी सदर S राजू, जिला क़ायदीन तेलंगाना शंकर शेखर राजू, A संतोष, श्रीनिवास गौड, नीलम रेड्डी, M रवि, बसवा राजू, विजय कुमार, कृष्णा और दीगर ने शिरकत की। వర్ధంతి ఉత్సవాలు కూడా చేయడం జరిగింది. ఈ రోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం, ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి 18 నెలలైంది, అవన్నీ కనుమరుగైనాయి. కాబట్టి వాళ్ళని గుర్తుంచుకోవాలి. ముఖ్యంగా అయితే మన నిజామాబాద్ జిల్లాకు దాశరథి కృష్ణమాచార్యుల గారికి చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉంది. మరి కిల్లా జైల్లో ఆయనతో పాటు వట్టికోట అల్వాల్ స్వామి కూడా జైలు జీవితం ఇద్దరు కలిసి అనుభవించింది. ఆ రోజు ఒక పెన్ను లేదు, ఒక బుక్ లేదు. ఆ రోజు కూడా
తన మనసులున్న ఆవేదన बालकोंडा मंडल के मुकाम पर लायंस क्लब के ज़रिए तमाम मुफ्त आंखों का तिबी कैंप का किया गया इनेकाद। बालकोंडा मंडल के किसान नगर में वाक़ई लायंस भवन में बालकोंडा लायंस क्लब के ज़रिए तमाम मुफ्त आंखों का तिबी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर आर्मूर लायंसेस हॉस्पिटल आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर पुनिया राजू ने 15 अफराद की आंखों का टेस्ट करते हुए इनमें मोतीबिंद की शनाख्त करते हुए इन्हें सर्जरी के लिए आर्मूर लायंसेस हॉस्पिटल को मुंतकिल किया। इस तिबी कैंप में लायंसेस क्लब जुनूल चेयरमैन चाकुलिंगम जी सागर रेड्डी, बालकोंडा लायंस क्लब सदर दिनेश पटेल, खजानजी वंशी रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। నారాయణ రెడ్డి స్మారక లయన్స్ భవనంలో ప్రతి మంగళవారము ఉచితంగా కంటి పరీక్షలు శిబిరాన్ని నిర్వహిస్తున్నాము. చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలందరూ ఈ సదవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. ఇక్కడ టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయినటువంటి వ్యక్తుల్ని ఉచిత ఆపరేషన్లకు ఆర్మూర్ లయన్స్ కంటి ఆసుపత్రికి పంపిస్తున్నాము. అక్కడ ఉచితంగా ఆపరేషన్లు చేయిస్తున్నాము. కాబట్టి మండలంలో ఉన్నటువంటి समाज में होने वाली तब्दीली के तहत हर एक तालिबे इल्म ट्रैफिक क़वानीन के ताल्लुक से यकीनी तौर पर आगाही हासिल करने की ज़िला ट्रैफिक एसीपी मस्तान अली ने की ताकीद। एडपली गवर्नमेंट हाई स्कूल में इनेकाद अमल में लाए गए शोरबेदारी इजलास में जिला ट्रैफिक एसीपी मस्तान अली ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में नाबालिग बच्चे मोटरसाइकिल गाड़ियां चलाते हुए हादसे का शिकार हो रहे हैं, इसलिए छोटे बच्चे गाड़ियां चलाने से गुरेज करें। इन्होंने कहा कि आजकल तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए हादसे का बायस बन रहे हैं, इसलिए हर एक जिम्मेदार शहरी हुकूमत की जानिब से फराहम करदा ट्रैफिक कवायद के ताल्लुक से आगाही हासिल करते हुए बच्चों को भी इस ताल्लुक से मालूमात फराहम करते हुए हादसों से निजात हासिल कर सकते। इस इजलास में ट्रैफिक CI चंद्र राठौड़, एडपल्ली SI मुतियाला रामा, इंचार्ज सदर मुदर्रिस हरी व दीगर ने शिरकत की। रियासत में हर एक किसान को फी एकड़ के लिए 5 बैग यूरिया और DAP देने के लिए AIUKS ने निजामाबाद कलेक्टर को याददाश्त हवाले करते हुए किया मुतालबा। अखिला भारत IK रैतु संगम AIUKS निजामाबाद रूरल कामारेड्डी जॉइंट डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी की तेलंगाना स्टेट एग्जीक्यूटिव की जानिब से की गई अपील के मुताबिक 22 जुलाई को मोअज़्ज़िज़ जिला कलेक्टर से रियासती जनरल सेक्रेटरी V प्रभाकर, रियासती सेक्रेटरी B देवर राम व जिला सदर S सुरेश, सेक्रेटरी भाजन्ना खैदीने पोषन्ना सुरेंद्र रवि टीम के हमरा मुलाकात करते हुए जिला में यूरिया DAP किसानों के लिए दरकार फील्ड सतह पर ना देने के बायस फिक्रमंद होने का इजहार किया। इस मौके पर साफियों से रियासती सेक्रेटरी B देवर राम, जिला सदर S सुरेश, जिला जनरल सेक्रेटरी भोजन्ना ने कहा कि एक तरफ रियासती विज़रा और रियासती सतह पर महकमे ज़राअत के अहदेदारान इस रियासत में यूरिया की किसी भी हद तक कोई किल्लत नहीं है, किसानों के लिए दरकार दिए जाने के रियासती वजीर आला सिमत यूरिया के बारे में फिक्र न करने के ताल्लुक से यूरिया जारी है। इन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए फील्ड एकड़ 5 बैग यूरिया हर एक किसान को न देने की सूरत में बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का इंतबाह दिया। तेलंगाना तहरीक के जहदकार अपने गीतों के जरिए सब में जद्दोजहद का जज्बा भरने वाले दाशरथी रामाकृष्णा आचार्य की जयंती तकारीब को सरकारी तौर पर इनेकाद अमल में लाने के लिए हुकूमत की जानिब से जीओ जारी करने का तेलंगाना कल्चरल काउंसिल चेयरमैन डॉक्टर विनल ने किया इजहार। दाशरथी की सदर साला तकारीब कमेटी के ज़रिए तमाम बरोज़ पीर को जिला के मरकज़ पर वाक़ई नए अम्बेडकर भवन में जयंती का इनेकाद अमल में लाया गया। इसमें इन्होंने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए शम्मा रोशन करके प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जिले के जेल में ना तेलंगाना कोटी रत्नाला वीणा गीत की रस्म इजराई अमल में लाने वाले दाशरथी की जानिब से की गई खिदमत के बारे में आज के नस्ल को वक्फियत हासिल करवाना निहायत जरूरी है। इस मौके पर मशहूर व मारूफ शायर B नागाभूषणानी को दाशरथी अवार्ड से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में साबिक़ MLA ललिता, DEO अशोक, तेलंगाना यूनिवर्सिटी के आचार्य कनकయ్య, डॉक्टर कविता रेड्डी, कमेटी सदर के साई कुमार के अलावा दीगर ने शिरकत की। जिला कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने डिजिटल कार्ड की बुनियाद पर खर्चात की मंजूरी अमल में लाने की बैंकर्स को की ताकीद। जिला कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने साफती बयान में कहा कि किसानों को डिजिटल कार्ड की बुनियाद पर खर्चात की मंजूरी अमल में लाने की बैंकर्स को ताकीद की और कहा कि बैंक में कर्जों की मंजूरी के लिए किसान के पट्टादार पासबुक अपने पास रखने की कोई जरूरत नहीं है। पासबुक के नाम से दरख्वास्त दहनगान के कर्जों को खर्च न करें। भूभारती 2025 में सेक्शन 10 सेक्शन 7-10 के तहत अराजियात पर कर्जों की मंजूरी अमल में लाने के मौके पर जमीनात के हुकूक के रिकॉर्ड इस्तेमाल करके कर्जों पर कार्रवाई करे। कलेक्टर ने कहा कि कर्जों के लिए बैंक किसानों से मुतालिका पट्टा पासबुक कम टाइटल अपने पास रखने की कोई जरूरत नहीं है। इस हिदायत का जायजा लेते हुए फौरी तौर पर अमलवारी करने के लिए बैंकर्स को मकतूब जारी करने का इजहार किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर मुजस्समे पर हमला करने वाले मुलजमीन को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकर वाद क़ायदीन ने किया मुतालबा।
डिचपल्ली मंडल के शुद्धापल्ली देहात में वाक़ई अम्बेडकर मुजस्समे पर हमला करते हुए मुजस्समे से ऐनक इलाहिदा करते हुए आंखों को नुकसान पहुंचाने वाले नामालूम हमलावरों को फौरी तौर पर हिरासत में लेने का अम्बेडकरवाद बहुजन समाज पार्टी क़ायदीन ने मुतालबा किया। इस हिस्से के तहत बहुजन समाज पार्टी रूरल हल्का इंचार्ज डॉक्टर एन लक्ष्मण डिचपल्ली मंडल शुद्धापल्ली देहात में वाक़ अम्बेडकर मुजस्समे के वाक़े का जायजा लेते हुए शदीद तौर पर मजम्मत की और जाए मुकाम वाक़े से निजामाबाद रूरल एसीपी राजा वेंकट रेड्डी डिचपल्ली एसआई को बाज़रिए फोन के तहत इस वाक़े में मुलविस हमलावरों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने की ख्वाहिश की रद्द-ए-अमल जाहिर करने वाले महकमे पुलिस फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए जाए मुकाम पर पहुंच गए। इस मौके पर निजामाबाद रूरल हल्का इंचार्ज डॉक्टर एन लक्ष्मण ने कहा कि अम्बेडकर मुजस्समे पर हमला करते हुए ऐनक इलाहिदा करते हुए आंखों को नुकसान पहुंचाने वाले मुलाजिमीन को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने की ख्वाहिश की। कोनेरू चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर तमाम बांसवाड़ा हल्का बीजेपी क़ायद NRI कोनेरू शाशांग अपने हल्के के मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान के तलबा को स्कूल बैग व पेन किया हवाले। आज कोनेरू चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर तमाम बांसवाड़ा हल्का बीजेपी क़ायदीन NRI कोनेरू शशांग ने अपने हल्के के गरीब खानदानों के तलबा को आला मियारी तक पहुँचाने के मकसद के तहत तलबा को मुफ्त में कम अज़ कम सहूलियत के अलावा इनके लिए ज़रूरी स्कूल बैग्स हवाले की गई। इस प्रोग्राम के तहत आज कोटगीर मंडल में वाक़ई मंडल प्रसिद्ध प्राइमरी स्कूल रज्जा गली में 20 गरीब तलबा को एक स्कूल बैग की फरहमी और 80 तलबा को पेनों की फरहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर डी उदय चंद्र ने कहा कि NRI कन्वीनर शंकर इस तरह की फलाही खिदमात अंजाम देते हुए गरीब अफराद खानदान को सहारा देना काबिल फ़ख्र होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सदर मुदर्रिस डोनावाली उदय चंद्र के कृष्णा मोहन श्रीमती के अलावा दीगर ने शिरकत की। आर्मर MLA राकेश रेड्डी ने जिम्मेदार अहदेदारों के हमरा शहर में नए गवर्नमेंट दफातर के लिए मौजूद तहसीलदार दफ्तर के इर्द गिर्द अराजी के अलावा RDO दफ्तर के करीब वाक़ई अराजी का लिया जायजा। आर्मर MLA राकेश रेड्डी ने शहर में अहदेदारों के हमरा नए गवर्नमेंट दफ्तर के लिए फिलहाल मौजूद रहने वाले तहसीलदार दफ्तर के अतराफ व अकनाफ अराजी और RDO दफ्तर के करीब वाक़ई अराजी का जायजा लिया। इस मौके पर MLA ने मीडिया के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि इस दौरान शहर की आवाम को उकसाया जा रहा है। बाद सियासी क़ायदीन गुज़िश्ता 10% अराजी में मुख्तलिफ बिरादरियों के संगमों से मुताल्लिक़ ज़मीन पर बोर्ड नस्ब करने के लिए इजहार किया। बाहैसियत MLA के तौर पर एक भी बदउनवानी का इर्तिकाब नहीं करूँगा कहते हुए सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात के लिए ही गैर ज़रूरी अफवाहें फैलाने का इजहार किया। इस इजलास में RDO राजागौड़, ACP भास्कर, म्युनिसिपल कमिश्नर राजू, डिप्टी तहसीलदार सुजाता के अलावा दीगर ने शिरकत की। అధికారులతో కలిసి పర్యటించడం జరిగింది। అధికారులు మేము ఒక అవగాహనకు వచ్చాము। ఉత్తర తెలంగాణలో వెనుకబడ్డ నియోజకవర్గం తుపాకీ చప్పుళ్ళు, ఇనుపపూట్ల చప్పుళ్లతో ఒకప్పుడు మారుమోగిన ఈ ఆర్మూర్ నియోజకవర్గం పేదరికం, నిరుద్యోగంతో గల్పు బాట పడుతున్న యువకులకు, ఉద్యోగాలు లేక నిరాశ నిస్పృహకు లోనవుతున్న యువత, ఇట్లాంటి అన్ని విషయాల మీద ముఖ్యమంత్రి గారు స్పందిస్తారని ఈరోజు రివ్యూ చేయడం జరిగింది। ఆర్మూర్లో ఈ మధ్యన కొందరు ప్రజలని, కుల సంఘాలని మాయ మాటలు చెప్పి, మోసపూరిత అబద్ధాలు చెప్పి లేనిపోని ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నారు। ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రజల మధ్యన పగలు పెంచుతున్నారు। ఆర్మూర్లో పచ్చటి ఆర్మూర్ని ప్రశాంతత లేకుండా చేద్దామని చూస్తారు। ఈ 10% దాని గురించి ఎక్కువ ముఖ్యంగా ప్రజల మధ్యన అపోహలు సృష్టిస్తున్నారు। శాసనసభ్యుడుగా నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు। 19/7/2024 గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏదైతే మున్సిపల్ అధికారులు కొన్ని ల్యాండ్లలో బోర్డు పెట్టడం జరిగింది, ఆ బోర్డులను కూడా తీసేయమని చెప్పడం జరిగింది। ప్రజలు ఆందోళన గురి కాకూడదు। ఎవరెవరైతే గత ప్రభుత్వంలో ప్రొసీడింగ్స్ ఇచ్చారో మున్సిపల్ కమిషనర్ గారిని సంప్రదించారు। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। डिजिटल कार्ड की बुनियाद पर कर्जों की मंजूरी अमल में लाई जाए, जिला कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने बैंकर्स को दी हिदायत। तेलंगाना जागृति के ज़ेर तमाम दाशरती 100 साला तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। हुकूमत ने दाशरती को वो सरकारी एजाज नहीं दिया जिसके वो मुस्तहिक थे। MLC की कविता। निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्टाफ का मुस्लिम खवातीन के खिलाफ मुतसाबाना रवैया। हॉस्पिटल से रुजू मुस्लिम खवातीन को बुर्का उतारने पर किया जा रहा है मजबूर। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिस क़ायदीन की सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल से मुलाकात। खाती स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लक्ष्मी तालाब, काकतिया तालाब के अलावा सैलाबी तालाब में कुछ ज़खायर आब की इजराई अमल में लाई जाए। बालकोंडा पुश्त पर मौजूद किसान को सहारा देने की साबिक़ वज़ीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने की ख्वाहिश।
बाहैसियत एमएलए के तौर पर एक भी बदउनवानी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ अफराद की जानिब से गैर जरूरी तौर पर अफवाहें फैलाते हुए माहौल को खराब कर रही है। आर्मर एमएलए राकेश रेड्डी अहदेदारों के साथ इजलास किया मुनक्किद। जिला सरकारी हॉस्पिटल में फिर एक बार लिफ्ट हुई बंद। लिफ्ट में फंसी हुई आवाम को एक बड़ी जद्दोजहद के बाद किया गया महफूज। सरकारी हॉस्पिटल की तरक्की के लिए खर्च की जाने वाली रकम की जांच लाजमी। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।